नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क लगाए रखना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 भी आप सभी से अपील करता है कि आप ये मास्क जरूर लगाकर रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि इस समय कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील की है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए कहें। और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर 24 परगना में अमित शाह रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। अभी टाइम लगेगा इसमें। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिण 24 परगना में अमित शाह जहां रोड शो कर रहे हैं। एक के बाद एक धुआंधार प्रचार करते, रैलियां करते, रोड शो करते अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर। और इस समय दक्षिण 24 परगना में अमित शाह का यह रोड शो, बड़ी तादाद में उनके समर्थक और लोगों का हुजूम सड़कों पर दिखाई दे रहा है। 2 चरण का मतदान हो चुका है और अब निगाहें सबकी तीसरे चरण के मतदान पर। वैसे ये वो इलाका है जो अब तक टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब इस जगह पर बीजेपी का दावा है कि वो अपनी पैठ बनाएगी और एक बड़ी लीड हासिल कर सकती है। और इसीलिए अपने तमाम दावों के साथ देश के गृह मंत्री, बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह इस वक्त दक्षिण 24 परगना में रोड शो में शामिल। अमित पांडे हमारे सहयोगी इसी रोड शो में शामिल हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। अमित, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कहां से कहां तक का ये रोड शो? देखिए तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण 24 परगना का टीएमसी का गढ़ है और हम रोड शो में गृह मंत्री के रथ के पीछे आसपास हैं यहाँ पर। और करीब दिन ये दूसरा रोड शो है जी। और ये दूसरा रोड शो, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी सड़क के दोनों ओर। लेकिन बीजेपी की निगाहें इस बात पर है कि जो भीड़ बड़ी तादाद में सड़कों पर दिखाई दे रही है, मतदान केंद्रों में ये वोटों में भी कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का दावा कि इस बार वो 200 सीटों के पार पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों में जीतने जा रहे हैं। और यह दावा खुद सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने किया कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और कुछ अपने तमाम दावों के साथ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के, कई रैलियां कर चुके हैं। इस वक्त दक्षिण 24 परगना से ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। सबसे खास बात यह है कि दक्षिण 24 परगना का यह इलाका अब तक टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि अब क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के पाले में हैं, खुद ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, जहां कल मतदान हो चुका है, उनकी बीजेपी में मौजूदगी भी एक बड़ा प्रभाव दिखाएगी दक्षिण 24 परगना के इस इलाके में। लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का यह रोड शो, गृह मंत्री जो धुआंधार प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं, एग्रेसिवली अपनी पार्टी की राय रखते हैं, और दावा उन्होंने ही सबसे पहले किया कि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में जीतने जा रही है। दक्षिण 24 परगना में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं अमित शाह, लेकिन कूच बिहार में इससे पहले एक बड़ी रैली की अमित शाह ने और सीधे ममता बनर्जी पर हमला बोला। ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार।
और बड़ा आरोप ममता बनर्जी सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह का, जब कूच बिहार में वो रैली कर रहे थे, एक के बाद एक कई रैलियां, रोड शो और पार्टी के लिए प्रचार। और इसी कड़ी में गृह मंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं दक्षिण 24 परगना में। बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम, लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कि चप्पे चप्पे पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा भी इस चुनाव में बनाया गया और इसीलिए इलेक्शन कमीशन भी और तमाम सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। कई हिंसक वारदातें हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से अब तक शांतिप्रिय तरीके से ही मतदान हुआ है। दूसरे चरण के चुनाव में छिटपुट हिंसा की खबरें आई, लेकिन अब अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते नेता रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इसी कड़ी में दक्षिण 24 परगना में इस वक्त दूर दूर तक बीजेपी के झंडे लिए पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बलून से सड़क के दोनों ओर कुछ इस तरह से सजावट की गई है मानो वो पार्टी का ही बैनर, पोस्टर और झंडा हो। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं, एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। अभी तो वो दक्षिण 24 परगना में, लेकिन कूच बिहार में जब वो पहुंचे थे तो ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। बाद में उनके एडवाइजर गए कि दीदी कहां से लड़ोगी? उन्होंने कहा उत्तर बंगाल के अलावे कहां से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताने वाले हैं। मोदी जी ने शीतलकुची के खाली सिमरी तक रोड बनाने के लिए 22 करोड़ रुपया दिया है। कितना दिया है भाई? 22 करोड़। जोर से बोलो कितना दिया है? मगर रोड बना क्या? रोड बना क्या? क्यों नहीं बना? कि वो नहीं चाहते कि राजवंशी समाज का मेरा युवा वो रोड पर मोटरसाइकिल लेकर अपनी पत्नी को सैर कराने जाए, वो नहीं चाहते। मैं कहता हूं चिंता मत करिए, 2 मई को दीदी जा रही है और उत्तर बंगाल के अच्छे दिन आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर हमला बोला है ममता बनर्जी पर, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह के बयानों पर ममता बनर्जी ने पलटवार भी किया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि नंदीग्राम से ही वो चुनाव जीतेंगी। उन्होंने कहा है कि उनकी जीत को लेकर किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। সবাইকে জেতাতে হবে, কেন বলুন তো? আমি একা জিতলে তো লাভ নেই, আমি তো জিতবই, কিন্তু আমার সাথে এরা যদি না জেতে তাহলে নাম্বারগুলো কি করে বাড়বে? दरअसल इस तरह का जवाब ममता बनर्जी को इसलिए भी देना पड़ा क्योंकि कल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया था कि जो चर्चा चल रही है कि ममता बनर्जी किसी दूसरी सीट की भी तलाश में है और क्या वो किसी और सीट से भी नामांकन दाखिल कर सकती हैं। उसके बाद ममता बनर्जी का यह जवाब आया कि नंदीग्राम से वो चुनाव जीत रही है। लॉकडाउन का काउंटडाउन, जी हां, यह हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बावजूद लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुणे में तो कोरोना की रोकथाम के लिए 7 दिन तक 12 घंटे बंद रखने का ऐलान किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 9 दिनों के पूरी तरह लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। जिस तरह से लोग कोरोना के नियमों से बेपरवाह नजर आ रहे हैं, उसे देखकर देश के दूसरे हिस्सों में भी अब सख्ती बढ़ाए जाने की पूरे आसार नजर आने लगे। दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रोजाना 12 घंटे का लॉकडाउन पुणे में रहेगा, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ही दिक्कत नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए 6 से 14 अप्रैल तक दुर्ग में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला प्रशासन ने किया है। हालांकि महाराष्ट्र में चिंता सबसे ज्यादा है क्योंकि देश भर में कोरोना के नए मरीज जितने आ रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा तो अकेले महाराष्ट्र से हैं और कई जिले और शहर सबसे ज्यादा प्रभावित पुणे उन्हीं में से एक है। और इस वक्त
हमारे सहयोगी मनोज पांडे इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, मुंबई में जो मौजूद हैं, और साथ ही भोपाल में मौजूद है हमारे सहयोगी मनोज शर्मा। अभिषेक, लेकिन सबसे पहले जो दिक्कत आ रही है कि आखिर सरकार क्या इसका जवाब दे पा रही है? देश भर में जितने आंकड़े आते हैं कोरोना मरीजों के, आधे से ज्यादा महाराष्ट्र से आखिर क्यों हैं? अभिषेक, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, सरकार क्या जवाब दे पा रही है? आधे से ज्यादा देश भर के कोरोना मरीज महाराष्ट्र में ही आखिर क्यों? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से मामले सामने आए हैं और खास करके अब जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें आधे से अधिक मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। ये कहीं न कहीं सरकार के साथ साथ जो कॉमन मैन गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है उसकी वजह से है। सरकार लगातार कह रही है कि आंकड़े जो भी आ रहे हैं उसके पीछे दो वजह हैं। पहला ये मामला है कि टेस्टिंग की वजह, महाराष्ट्र सरकार सबसे ज्यादा देश भर में टेस्टिंग करा रही है और वो कोई भी आंकड़े छिपा नहीं रहे, जिसकी वजह से आंकड़े ज्यादा दिख रहे हैं। दूसरा, कॉमन मैन जो एसओपी है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वो फॉलो नहीं कर रहा है और उसकी वजह से ये मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि आज अभी कुछ देर बाद ही मीटिंग है, मीटिंग के बाद कहीं न कहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अपनी भूमिका रखेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, तो ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन एक जो सबसे अहम बात है कि क्या लोग भी नियमों का पालन नहीं कर रहे, और दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। भोपाल में मनोज हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनोज, क्या कहती है मध्य प्रदेश की सरकार? कई जिले शहर ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, आखिर क्या वजह है और किस तरह की तैयारी अब सरकार की है? क्या प्रशांत, भोपाल और इंदौर वो तो आंकड़े लगातार बहुत तेजी से, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए अब सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन, रतलाम जो एक शहर है, रतलाम में लॉकडाउन सरकार ने कहा है कि सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र से जो लगे हुए हैं खरगोन, छिंदवाड़ा, यहाँ पर भी बैतूल, ये 3 जगह और हैं जहाँ पर सरकार ने 3 दिन के लिए जो वहाँ की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसने लॉकडाउन किया है। लेकिन लोग कितने सतर्क हैं, ये सबसे अहम बात है। देखिए, आप तो मास्क पहने हुए, सर आइए बात करिए ना। तो देखिए, जैसे उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, आपने हमको देखा और आपने मास्क लगा लिया, सही है ना? हाँ? लेकिन आप लोगों से क्या कहेंगे मास्क पहनने के? क्या कहें इसके बारे में? देखिए, मास्क है तो सुरक्षा है। जी। हाँ? ये जो सबसे अहम बात है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आपने और मनोज जी, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये एक जमीनी हकीकत है कि लोग खुद बड़ी तादाद में लापरवाही बरत रहे हैं और उसका खामियाजा कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोरोना का ऐसा कहर टूटा है कि ना सिर्फ नए मरीज और मौत के आंकड़े पीछे छूट रहे हैं, बल्कि अब लोगों को लॉकडाउन का खतरा भी डराने लगा है। बीते 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र नए मरीजों के मामले में 40,000 के आंकड़े को पार कर चुका है और काफी आगे निकल गया है, जबकि इसी दौरान 249 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। बीते साल अक्टूबर के बाद यह मौत का आंकड़ा सबसे बड़ा है। एक दिन में नए मरीज मिलने के मामले में भी मुंबई में रिकॉर्ड बन गया है। राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को अब लोगों की लापरवाही का नतीजा भी माना जा रहा है। अब आपको एक ही डर सता रहा है कि कहीं यह लापरवाही लॉकडाउन की नौबत तो नहीं ले आएगी। महाराष्ट्र में तेज हुआ कोरोना का कहर। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिलने का बना रिकॉर्ड। कोरोना से अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा मौत से हड़कंप। लोगों की लापरवाही से लॉकडाउन जैसी नौबत। दूसरी लहर में कोरोना का कहर महाराष्ट्र पर पहले से ज्यादा टूटा है। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिलने का नया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज और सबसे ज्यादा मौत के बावजूद इस कहर और इसके असर से लोग सबक लेने को तैयार नहीं। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। न मास्क की परवाह और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ये है मुंबई की दादर सब्जी मंडी। सरकार की तमाम चेतावनियों के बावजूद कोरोना के खतरे से कोई एक उसका कटिंग जरा पब्लिक को दिखा दे, मेरी कोई आपत्ति नहीं। सर ये बताइए, आने वाले दिनों में जो चुनाव प्रचार अभियान है, आप 200 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, तो क्या आप
अहम रोल प्ले कर रहा है इस पूरे अभियान के दौरान? नहीं, वो 200 का आंकड़ा हम पार करेंगे। यहाँ के लोग घुसपैठ के खिलाफ है, तुष्टीकरण से खिलाफ है, टोलबाजी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सिंडिकेट के खिलाफ है और भतीजे के भी खिलाफ है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि उत्तर बंगाल की ओर अब धीमे धीमे चुनाव प्रचार अभियान बढ़ रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी कह रही कि बाहरी लोग हैं जिन्होंने कभी बंगला को छुआ ही नहीं, अब वो बंगाल में आकर अपना चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं। चलिए, वो उनका एक तर्क है जो लोगों के सामने लग रही है। मुझे लगता है बंगाल की जनता ऐसी चीजों को नहीं माने। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ अमित पांडे, पश्चिम बंगाल, न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर, लगातार एक के बाद एक रैलियों में अमित शाह का रोड शो। इस वक्त दक्षिण 24 परगना में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब आगे के चरणों पर सभी पार्टियों की निगाहें, खासतौर पर बीजेपी अपने तमाम स्टार प्रचारकों के साथ रोड पर उतरी नजर आ रही है, लोगों से वोट की अपील कर रही है और दावा इस बार 200 पार। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। उनकी सरकार की नीतियों पर एक के बाद एक हमला गृह मंत्री अमित शाह का। लेकिन दक्षिण 24 परगना का यह इलाका बेहद अहम इलाका, टीएमसी का यह गढ़ माना जाता है। टीएमसी को बड़ी तादाद में यहां से वोट हासिल हुए थे, लेकिन बीजेपी अब उम्मीद कर रही है कि ये आंकड़े बदलेंगे। दरअसल शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के कभी करीबी हुआ करते थे, अब बीजेपी के पाले में उन्हीं के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। कल उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद भी हो चुका है, लेकिन उनकी मौजूदगी बीजेपी में, इस इलाके में भी बीजेपी की एक बड़ी ताकत हो सकती है, यह भरोसा बीजेपी को है। हालांकि तमाम उम्मीदवार और बीजेपी के नेता यह मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की चमत्कारी छवि की वजह से एक बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में आने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार का दावा बीजेपी की ओर से और इसी नाम पर वोट की अपील भी। और ऐसी कुछ अपील करते हुए इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण 24 परगना इलाके में रोड शो करते हुए, समर्थक रोड पर निकले हुए, हाथ में पार्टी का झंडा थामे हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि इतनी बड़ी तादाद में अगर समर्थक बीजेपी के सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या यह पूरी भीड़ वोट में भी कन्वर्ट होगी, जिसका रिजल्ट 2 मई को पता चलने वाला है। लेकिन तब तक अपने तमाम दावों के साथ हर राजनीतिक दल के बड़े नेता सड़कों पर इसी तरह से निकले हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। और इस समय दक्षिण 24 परगना की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के झंडे के रंग में रंगा हुआ ये पूरा माहौल, हाथ में पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। अमित शाह रोड शो करते हुए, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए, बीच बीच में जय श्री राम के वही नारे लगते हुए जिसे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी मुद्दा भी बनाती है कि ये वो नारा है जिसको सुनकर आखिर ममता बनर्जी क्यों बौखला जाती हैं। कई और ऐसे आरोप लगाते हुए अपने दावे के साथ अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना की ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया से भी खास बातचीत अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने की, जिसमें उन्होंने फिर एक बार दावा किया कि बीजेपी की जीत पक्की है और पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत के साथ बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जिनमें असम और पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव। लेकिन लगता यह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक रखी है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग भागों को कई हिस्सों में बांटकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई है उन इलाकों में पार्टी के काम की। और अमित शाह का बड़ा दावा न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में हमारे सहयोगी अमित पांडे ने की। अमित शाह से यह खास बातचीत इसी रोड शो के दौरान, जिसमें अमित शाह सीधे हमलावर हुए ममता बनर्जी पर और एक बार फिर दावा किया कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है।
लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुर्ग के कलेक्टर ने यह बेहद अहम फैसला लिया है। महाराष्ट्र समेत कई और ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही। लेकिन सरकार ने एक बेहद अहम बैठक कर फैसला लिया कि जिन जिलों में, इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हों, स्थानीय प्रशासन वहां सख्ती बरतने का फैसला कर सकता है। और दुर्ग में ऐसा ही फैसला लिया गया है। 1 हफ्ते से ज्यादा का पूरा लॉकडाउन। राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना बेहद तेजी के साथ फैलता दिखाई दे रहा है। और हालात ये हैं कि बीते 10 दिन में नए मरीजों की संख्या 3 गुने से ज्यादा बढ़ गई। बीते एक दिन में ही रिकॉर्ड 1350 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा 242 नए मरीज तो जयपुर से ही मिले हैं। कोरोना की ये बढ़ते आंकड़े अब एक बार फिर से डराने लगे हैं और इसी वजह से राजस्थान में बाजारों को रात 9 बजे के बाद बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन व्यापारी संगठन सरकार के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे। राजस्थान में कोरोना का कोहराम। एक दिन में 1350 नए मरीज मिले। दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा नए मरीज मिले। कोटा के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लागू। राजस्थान की राजधानी जयपुर की ये मुहाना सब्जी मंडी है, उस जयपुर की जहां राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। लेकिन कोरोना से लोग बीमार हो तो हो, मरे तो मरे, हालात बद से बदतर हो तो हो, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी तो प्रशासन और सरकार की तरफ से बार बार हिदायत देने के बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं और पूछो तो अजीबोगरीब तर्क सामने रख देते हैं। कोरोना है क्या? कोरोना है? नहीं है कोरोना। 472-75 कोरोना है? अरे भैया कोरोना है। अभी बात नहीं कर मेरे। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा लेता। क्यों नहीं लगाया? क्या करेगी सरकार? मास्क लगाएंगे तो लॉकडाउन लगाएंगे। क्या लॉकडाउन लगा दें? आप बताएं क्या करे सरकार? लॉकडाउन लगा दें? क्यों नहीं लगाए? डर कोरोना का नहीं, कैमरे का है। डर बीमारी से नहीं, लॉकडाउन लागू होने के अंदेशे से है। जान बचाने के लिए जब लॉकडाउन ही उपाय बच जाए तो सरकार क्या करेगी? लेकिन घर से बाहर निकलने वाले ये तो चाहते हैं कि लॉकडाउन ना हो, लेकिन कोरोना से बचाव के नियम कायदे मानने को भी तैयार नहीं। सब्जी खरीदने आए हो, बेचने आए हो? बेचते हैं, लाते हैं अपनी। हाँ? लाते हैं। किसान है आप? मास्क भी लगाया आपने? अच्छा, कोई अब लगा रहे हैं तो मास्क तो है ही नहीं, अब ऐसे ढकने से क्या होगा? मैं मास्क घर रह गया जल्दी। क्या करे सरकार? अगर कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, फिर क्या करें? लॉकडाउन लगा दें? लॉकडाउन लग गया फिर क्या करेंगे? लॉकडाउन लगे मर जाएगी जनता। क्या करेगी? क्या करें? लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। क्यों? धंधा खराब हो जाता है। धंधा खराब हो जाता है। क्या होता है? धंधा खराब हो जाता है। लॉकडाउन लगने से धंधा खराब हो जाता है। धंधा बिल्कुल खराब हो जाता है। वैसे चौपट पड़ा है। 10 रुपए किलो लौकी बिकती है, 3 रुपए किलो लौकी आ रही है। जब लोग ऐसी लापरवाही पर उतर जाएं तो कोरोना को फैलने का मौका मिलेगा ही, और हो भी ऐसा ही रहा है। राजस्थान में कोरोना ने बेकाबू रफ्तार पकड़ ली है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 10 दिनों में राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में राजस्थान में 1350 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 100 से ज्यादा नए मरीज वाले 5 शहरों में कोरोना सबसे अधिक खतरा बन गया है। बीते 24 घंटे में जयपुर में 242, कोटा में 139, उदयपुर में 123, जोधपुर में 114, डूंगरपुर में 100 नए मरीज सामने आए हैं। हर बीतते दिन के साथ बिगड़ रहे हालात को देखते हुए सरकार सख्ती बरतने को मजबूर हो गई है। सरकार ने राज्य के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। किशनगंज मुंबई हवाई सेवा को 30 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोटा के 2 थाना क्षेत्रों के कई इलाकों में 14 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। राजस्थान में रात 9 बजे तक सभी बाजारों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने अब तक जैसी सख्ती बरती, उसके बावजूद कोरोना के मरीज बढ़ ही रहे हैं। लेकिन सरकार की सख्ती का बाजार और कारोबार पर पड़ते असर को देखते हुए व्यापारी संगठन नाराज हैं। एक दिन पहले रात 9 बजे तक बाजार बंद करने के फैसले का जयपुर के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने विरोध किया। देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है रात को 9 बजे बाजार बंद करने का, इससे कोई भी कोरोना के ऊपर में कोई भी इस पॉइंट के लेकर के कोई फायदा नहीं होगा। सरकार का ये फैसला हमारी नज़रों में गलत है, क्योंकि जयपुर शहर में बाहर से काफ़ी अच्छा टूरिस्ट आता है, काफ़ी अच्छी परचेजिंग करता है, घूमने जाता है, रात को रेस्टोरेंट वगैरह खाना खाने जाता है, तो उसका बड़ा इफेक्ट आएगा। कोरोना से बचाव के लिए सरकार को अवेयरनेस की ज़रूरत है। कोरोना ने देश के दूसरे कई राज्यों की तरह राजस्थान की भी चिंता बढ़ा दी है। गहलोत सरकार कुछ सख्त कदमों के अलावा वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। कोरोना को मात देने के इस अभियान में अब लोगों को वैक्सीन से ही उम्मीद है, इसलिए राजस्थान में भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। আমি জানি তোমার